बॉलीवुड की सेक्सी क्वीन सोनाक्षी सिन्हा के बारे में 10 हैरानकुन हकाइक। दोस्तों, सोनाक्षी सिन्हा बॉलीवुड की एक जबरदस्त अदाकारा हैं जो कि न सिर्फ बॉलीवुड में बल्कि अपनी निजी जिंदगी में भी खूब धूम मचा रही हैं और आज एक मुसलमान लड़के से शादी करके इन्होंने पूरे भारत में थरथल्ली मचा दी है। सोनाक्षी ने जब फिल्मों में काम शुरू किया तो इनको माजी के अजीम अदाकार शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी के तौर पर जाना जाता था, मगर आज वो अपनी लगन, मेहनत और टैलेंट की बदौलत पूरी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी खुद की एक अलग पहचान बना चुकी हैं। इसके साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि इन्होंने भारत की फिल्म इंडस्ट्री में बहुत से स्टीरियोटाइप्स को भी तोड़ा है। अपने बबली स्टाइल और शोखो चंचल अंदाज से सभी का दिल जीत लेने वाली ये हसीना आज अपने फिल्मी कैरियर में एक कामयाब मुकाम पर मौजूद है और भारत की चंद यूनिक हीरोइनों में से एक हैं। टॉक शो चैनल की आज की इस वीडियो में हम आपको भारत की कर्वी क्वीन सोनाक्षी सिन्हा के बारे में कुछ ऐसी बातें और फैक्ट्स बताने जा रहे हैं जिन्हें जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। और अगर आपको ऐसी मजीद वीडियोस भी देखनी है तो आज की वीडियो को एक लाइक देकर हमारी फैमिली का हिस्सा जरूर बन जाएं। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, अदाकारा सोनाक्षी सिन्हा 2 जून 1987 को भारत के शहर पटना में पैदा हुई जो कि भारत के सूबे बिहार में वाक़या है। इनके वालिद शत्रुघ्न सिन्हा भारत के कामयाब इंडियन एक्टर और पॉलिटिशियन हैं, जबकि इनकी वालदा पूनम चंद्रामानी सिन्हा भी भारत की एक पॉलिटिशियन यानी कि सियासतदान, एक पुरानी एक्ट्रेस और एक फैशन मॉडल भी रह चुकी हैं। इनके खानदान का ताल्लुक भारत के इलाके बिहार और सिंध से है। इनके दोनों वालिदैन बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से इलेक्शन लड़ भी चुके हैं और जीत भी चुके हैं। इनके 2 बड़े भाई भी मौजूद हैं जिनके नाम लव सिन्हा और कुश सिन्हा है। इन्होंने अपनी तालीम आर्या विद्या मंदिर स्कूल और बाद में SNDT वुमेन्स यूनिवर्सिटी से मुकम्मल की। सोनाक्षी फैशन डिजाइनिंग की डिग्री भी रखती हैं और फिल्मों की दुनिया में कदम रखने से पहले सोनाक्षी ने बहुत सी फिल्मों में एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर के तौर पर भी नौकरी की थी, जिनमें 2005 की फिल्म मेरा दिल लेके देखो भी शामिल थी। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, सोनाक्षी वैसे तो देखने में एक आम सी लड़की लगती है, मगर इनकी डेटिंग की तफसीलात जानकर आपकी आंखें खुल जाएंगी। सोनाक्षी सिन्हा ने अपने 14 साल फिल्मी कैरियर के दौरान बहुत से लड़कों के साथ अपना वक्त गुजारा है। फिल्मी दुनिया में कदम रखने के बाद इन्होंने सबसे पहले अदितिया शरफ के साथ डेटिंग शुरू की, जो कि भारत में फेम सिनेमास के बिजनेस के मालिक हैं। ये मामला कुछ अरसे तो सही चलता रहा, मगर जल्द ही दोनों का ब्रेकअप हो गया, जिसकी बड़ी वजह यही थी कि अदितिया शरफ पहले से शादीशुदा थे और इनकी बीवी भारतीय अदाकारा मेघा गुप्ता थी। सोनाक्षी सिन्हा और अदितिया ने 2 साल तक डेटिंग की। इसके बाद सोनाक्षी का नाम कुछ अरसे बंटी सचदेव के साथ जोड़ा जाता रहा, जो कि अदाकार सुहेल खान के साला साहब हैं और कॉर्नर स्टोन स्पोर्ट्स के मालिक भी हैं। सोनाक्षी और बंटी का ताल्लुक इस वक्त खत्म हुआ जब बंटी ने सोनाक्षी को छोड़कर रेहा चक्रवर्ती का हाथ पकड़ लिया। बंटी सचदेव के साथ रिश्ता खत्म होने के बाद सोनाक्षी ने अदाकार अर्जुन कपूर के साथ नजर आना शुरू कर दिया। दोनों ने एक साथ फिल्म तेवर में काम भी किया। दोनों का ताल्लुक ज्यादा अरसे ना चल सका और ये एक नॉन सीरियस किस्म का रिलेशनशिप साबित हुआ। इसके कुछ अरसे बाद सोनाक्षी सिन्हा का नाम कुछ दूसरे अदाकारों के साथ भी खबरों की सुर्खियों में आने लगा, जिनमें शाहिद कपूर और आदित्य रॉय कपूर भी शामिल थे। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, अब जरा सोनाक्षी की शादी के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, सोनाक्षी सिन्हा ने अपने ताजा तरीन बॉयफ्रेंड और हस्बैंड जहीर इकबाल के साथ 6 साल तक डेटिंग की है। दोनों की पहली मुलाकात सलमान खान के घर पर एक पार्टी के दौरान हुई थी। यहाँ पर दोनों के दरमियान दोस्ती का रिश्ता कायम हुआ और यही रिश्ता बाद में रोमांस में भी तब्दील हो गया। दोनों काफी अरसा दुनिया से चोरी छुपे मिलते भी रहे और इन्होंने कभी किसी को अपने रिश्ते के बारे में नहीं बताया। इस दौरान पूरे बॉलीवुड में इनके बारे में गॉसिप्स होती रही, क्योंकि मीडिया के कैमरों से ये कभी भी ना बच सके। 2023 में सलमान खान के साला साहब आयुष शर्मा और उनकी छोटी बहन अर्पिता की ईद की पार्टी के दौरान ये दोनों एक साथ एक कपल के तौर पर जलवागर हुए, तो इस दिन पूरे बॉलीवुड में इनके बारे में बातें होने लगी। ये दोनों उसी वक्त से शादी से पहले ही एक कपल के तौर पर सबके सामने आ चुके थे और दोनों एक साथ सभी बड़े इवेंट्स पर एक साथ नजर आने लगे। पिछले कुछ अरसे में दोनों ने हुमा कुरैशी की बर्थडे पर और इसके बाद शर्मीन सहगल की वेडिंग पर भी एक साथ जलवागर होकर हर तरह की न्यूज को कंफर्म कर दिया और ये नौजवान जोड़ा सबको बहुत अच्छा भी लगा। एक साथ 6 साल गुजारने के बाद आखिरकार सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल ने 23 जून 2024 को शादी कर ली। दोनों का निकाह मुंबई के बहुत ही मशहूर होटल बेस्टीन होटल में हुआ। निकाह काफी हद तक सादगी से हुआ और इसमें सिर्फ दोनों के चंद दोस्तों और रिश्तेदारों ने ही शिरकत की। फैक्ट नंबर 4। सोनाक्षी सिन्हा और जहीर की शादी पर मुख्तलिफ अतराफ से मुख्तलिफ किस्म का रिएक्शन देखने को मिल रहा है। अक्सर अफराद इनकी अचानक से शादी पर खुश ही नजर आ रहे हैं। ताहम एक मुसलमान लड़के और हिंदू लड़की की शादी और निकाह की वजह से बहुत से हिंदुओं को बुरा भी लगा है और शिव सेना जैसे शिद्दत पसंद अनासिर ने खुलेआम अपनी नापसंदीदगी का इजहार भी किया है। सोनाक्षी सिन्हा के वालिद अदाकार शत्रुघ्न सिन्हा इस शादी में इनके साथ शरीक थे। ताहम ये बात आम है कि वो इस शादी से बिल्कुल
भी खुश नजर नहीं आ रहे थे। ये बात दुनिया को इस वक्त मालूम पड़ी जब शादी के अगले दिन ही शत्रुघ्न सिन्हा अचानक दिल की तकलीफ की वजह से अस्पताल पहुंच गए और आज भी वो अस्पताल में एडमिट हैं। सोनाक्षी के दोनों बड़े भाई लव सिन्हा और कुश सिन्हा इस शादी से इंतहाई नाखुश थे और दोनों ने अपनी अकलौती बहन की शादी में शिरकत नहीं की। इन बातों से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि सोनाक्षी का हिंदू खानदान इस शादी से बिल्कुल भी खुश और मुतमईन नहीं है। और अगर आप भी हमारी तरह शादी से खुश हैं तो कमेंट सेक्शन में वेल डन सोनाक्षी जरूर लिखें। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, अब जरा सोनाक्षी सिन्हा की नेटवर्थ और इनकी दौलत के बारे में बात कर लेते हैं। सोनाक्षी सिन्हा के बारे में कहा जाता है कि इनके पास $25 मिलियन के बराबर दौलत मौजूद है और सिर्फ ड्रामा सीरियल हीरा मंडी में काम करने का इनको भारतीय 2 करोड़ रुपया मिला है। सोनाक्षी सिन्हा बहुत सी लग्जरियस कारों की मालिका भी है, जिनमें एक मर्सिडीज बेंज S360 शामिल है जो कि भारतीय 1.5 करोड़ रुपए की है। इसके अलावा मर्सिडीज बेंज GLS 350D जो कि 90 लाख भारतीय रुपए, BMW 6 सीरीज GT जो कि 80 लाख भारतीय रुपए और एक मर्सिडीज बेंज M क्लास भी शामिल है। 2020 के दौरान सोनाक्षी सिन्हा ने मुंबई के इलाके बैंड्रा में एक लेविश 4200 स्क्वायर फीट का सी फेसिंग अपार्टमेंट भी खरीद लिया था, जहां पर आज वो अपने शौहर के साथ रहती हैं। इनका ये अपार्टमेंट एक प्लाजे के 26वें फ्लोर पर वाक़या है। उसकी कुल मालियत भारतीय 11 करोड़ रुपए है। फैक्ट नंबर 6 दोस्तों, अब हम आपको सोनाक्षी सिन्हा के शौहर ज़हीर इकबाल के बारे में कुछ बताते हैं। ज़हीर इकबाल भारत के गुजराती मुसलमान हैं। इनका ताल्लुक भारत के एक अमीर तरीन ज्वेलर्स के खानदान से है, जबकि इनकी बहन सनम रतन सी भी बॉलीवुड में एक सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट और कॉस्ट्यूम डिजाइनर हैं। ज़हीर इकबाल फिल्म डबल एक्सएल में सोनाक्षी सिन्हा के साथ हीरो भी आ चुके हैं। वो भारत के नए हीरोज में से एक हैं और सोनाक्षी से पहले वो दीक्षा सेठ और सनम सईद के साथ भी डेटिंग कर चुके हैं। अदाकारा सोनाक्षी सिन्हा और ज़हीर इकबाल ने एक साथ भारत के स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत निकाह किया है और भारत में अक्सर लोग ये भी कह रहे हैं कि सोनाक्षी ने इस्लाम कबूल भी कर लिया है। दोनों मियाँ बीवी से जब भी इनके मजहब और शादी के बारे में तफसीलात पूछी गई तो उन्होंने यही कहा कि ये किसी और का बिजनेस नहीं है, ये हमारा जाती मामला है, इसके बारे में हम कोई कमेंट नहीं करना चाहते। फैक्ट नंबर 7 दोस्तों, सोनाक्षी ने अपने फिल्मी कैरियर का पहला कदम सलमान खान की मदद से रखा था। दोनों की पहली मुलाकात के बाद ही सलमान खान ने इनके एक्टिंग टैलेंट को भाप लिया था और इनको अपने साथ अपनी एक नई फिल्म में हीरोइन के तौर पर कास्ट भी कर लिया था। इसी तरह सोनाक्षी ने अपनी पहली डेब्यू फिल्म दबंग में सलमान के साथ हीरोइन के तौर पर काम किया। ये फिल्म बहुत ही ज्यादा कामयाब रही और 2010 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग यानी कि सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली फिल्म भी रही। इस फिल्म की कामयाबी की वजह से सलमान खान और सोनाक्षी ने इस फिल्म के 2 और हिस्सों यानी कि दबंग 2 और दबंग 3 में भी काम किया है और बहुत जल्द दबंग 4 भी आने वाली है। इस फिल्म सीरीज में सोनाक्षी सिन्हा ने गाँव की एक पेंडू लड़की का रोल अदा किया जिसका नाम रज्जो था। यहाँ पर यह बात काफी दिलचस्प है कि फिल्म में आने से पहले सोनाक्षी सिन्हा का वजन 90 किलोग्राम था और फिल्मों में आने से पहले इन्होंने 30 किलोग्राम से ज्यादा अपना वजन कम किया था। वजन कम करने में भी सलमान खान ने इनकी बहुत ही मदद की थी। इस फिल्म में सोनाक्षी सिन्हा की कारकर्दगी को खासतौर पर बहुत ही सराहा गया और इनको फिल्म फेयर अवार्ड और आईफा अवार्ड के साथ और बहुत से अवार्ड मिले। साल 2012 के दौरान सोनाक्षी सिन्हा ने 5 फिल्मों में काम किया जिनमें राउडी राठौर, सन ऑफ सरदार और दबंग 2 भी शामिल थी। इसके बाद सोनाक्षी के सामने तो फिल्मों की लाइन ही लग गई और साल 2013 के दौरान इन्होंने 6 फिल्मों में काम किया जिनमें हिम्मत वाला, लुटेरा, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई और बॉस फिल्म शामिल थी। फैक्ट नंबर 8 दोस्तों, अपनी शुरू की अचानक की कामयाबी के बाद सोनाक्षी सिन्हा ने और बहुत सी फिल्मों में काम किया और साल 2010 से 2024 के दौरान सोनाक्षी 37 फिल्मों में काम कर चुकी हैं। कहा जाता है कि 2015 से 2020 के दौरान का अरसा सोनाक्षी के लिए काफी बदकिस्मत दौर था और इस दौर में इनकी ज्यादातर फिल्में फ्लॉप ही रही। ताहम इसके बाद इनको बोझ, द प्राइड ऑफ इंडिया और डबल एक्सएल मूवी में काफी कामयाबी मिली है। फैक्ट नंबर 9 दोस्तों, फिल्मों में अदाकारी और एक्टिंग सॉन्ग्स में डांस करने के साथ साथ सोनाक्षी सिन्हा टेलीविजन ड्रामाज और प्रोग्राम्स में भी काम करना शुरू कर चुकी हैं। वो टेलीविजन प्रोग्रामों इंडियन आइडल जूनियर, नच बलिए और ओम शांति ओम में एक जज के तौर पे भी आ चुकी हैं और धाड़ में एक हीरोइन का रोल अदा कर चुकी हैं। ये हिंदी जुबान का एक पुलिस प्रोसीजरल क्राइम ड्रामा है जिसमें इन्होंने एक हीरोइन का रोल अदा किया है। 2024 में वो ड्रामा सीरियल हीरा मंडी में एक तवाइफ के रोल में नजर आई हैं। फैक्ट नंबर 10 दोस्तों, आप सभी ये बात नहीं जानती होंगे मगर अदाकारा होने के साथ साथ सोनाक्षी सिन्हा एक कामयाब गुलकारा भी रही हैं जो कि बहुत सी फिल्मों में खुद गाने भी गा चुकी हैं। इनके बेहतरीन गानों में लेट्स सेलिब्रेट, आज मूड इश्कोहोलिक है, रज रज के और रफ्ता रफ्ता मेडली शामिल हैं। अपने फारिग वक्त में सोनाक्षी सिन्हा को पेंटिंग करने का भी शौक है। इसके अलावा इनको कुत्तों, खासतौर पर पपीज का बहुत ही ज्यादा शौक है और वो अपने फारिग टाइम में इनके साथ खेलती भी हैं। तो दोस्तों, ये थे अदाकारा सोनाक्षी सिन्हा के बारे में कुछ जबरदस्त फैक्ट्स और अगर आपको इनके बारे में कोई ऐसी बात मालूम है जो हमने नहीं बताई तो कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे शेयर जरूर करें और मजीद ऐसी ही जबरदस्त वीडियोस के लिए टॉक शॉप के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।